हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए एनर्जीज़ क्या है। टॉरसेस फॉर मई महीना कैसा रहेगा। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। कोई भी चीज़ अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी मत करना। और मेरे बारे में, चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन एज ऑलवेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिल जाएगा। सो वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ एनर्जी। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, किसी सही टाइम का वेटिंग, सही अपॉर्चुनिटी का वेटिंग, इंतज़ार कर रहे हो आप किसी चीज़ का। और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके करियर या आपके मनी रिलेटेड कुछ चीज़ मैटर है जिसके आप इंतज़ार में हो। टॉरसेस, आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हो इस मई महीने में, या आप बहुत इजीली अपने इमोशंस को ओपन अप कर सकते हो इस मई महीने में, जिसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए एडवाइस किया जा रहा है। दैट इमोशनल होना एक बात है और इमोशनली अवेलेबल होना एक बात है। मतलब इमोशंस को आप समझ रहे हो, आप इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, वो अच्छी बात है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, मतलब आप सब इमोशनली सोच रहे हो, देख रहे हो, आप इमोशंस को हाथों में लेके चल रहे हो, और कोई भी आके उस इमोशंस का कैसा भी इस्तेमाल करके जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। बिकॉज आई कैन सी आप सब चीज़ को, हर एक सिचुएशन, हर एक इंसान को थोड़ा सा इमोशनली अप्रोच कर रहे हो। आप शायद अपने बाउंड्री से थोड़ा सा हट रहे हो, या आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ओपन अप कर रहे हो, लाइक ओवर शेयर कर रहे हो, ओवर गिव कर रहे हो, जो आपको मना किया जा रहा है। ऐसा नहीं है दैट आप कुछ गलत करोगे या कुछ ख़राब, कुछ गलत होगा आपके साथ, ऐसा नहीं है। बट इट्स मोर एडवाइज्ड कि आप अपने सीक्रेट्स या अपनी बातें इतना ज़्यादा ओपन, मतलब एक खुली किताब मत बन जाओ। बिकॉज यू नेवर नो कि कौन किस तरह आपके बातों को लेगा या कौन किस तरह उसे इस्तेमाल करेगा कहीं और। सो डोंट बी एन ओपन बुक, खुली किताब नहीं बनना है आपको। ओके, आई कैन सी मनी इज़ कमिंग। अब ये मनी कैसे आ रहा है आई डोंट नो, आप मैनिफेस्ट करो या नहीं आई डोंट नो, बट फाइनेंसेस आपके एक ब्लेसिंग होगा मई महीने का। फाइनेंशियली ब्लेस्ड, फाइनेंशियली सिक्योर रहोगे। एंड आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी भी इन्वेस्ट कर रहे हो फाइनेंसेस के पीछे। आप बहुत सीरियसली ले रहे हो अपने करियर को, सीरियसली आप बजटिंग कर रहे हो, समझ समझ के आप खर्चा कर रहे हो, या आप प्रॉपर सेविंग कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से आप अपने पैसों को इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके वजह से आपके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा ऑन पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं। आपको पैसों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा इस महीने में। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स है। सो देयर इज़ अ वेरी बिग टाइम कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, कुछ भी कहो, जो आपके इंतज़ार में है। मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन से मिले हो, या अगर मिले भी हो, मुझे नहीं लगता इस टाइम पे आप लोग कम्युनिकेशन में हो, क्योंकि दिस इज़ अ पर्सन हु विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट 2 months। सो मई जून, हो सकता है जून तक इस पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री होगी। ऑल्सो अनदर थिंग इज़, दिस कैन बी अ फ्यूचर स्पाउस एनर्जी, स्पेशली अगर आप उस एज में हो या उस मुकाम पे हो लाइफ में जहाँ पे आप अपने लिए एक फ्यूचर लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, आप मैरिज करना चाहते हो, तो ये पर्सन नेक्स्ट 2 months में आ सकते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, दिस इज़ अ डेस्टिन्ड कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, या ऐसा कोई कनेक्शन जो स्पिरिचुअल है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग। शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो। अगर आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, देन यू शुड कीप योर ऑप्शंस ओपन। इस चीज़ को सीरियसली लो, क्योंकि ये चीज़ होने वाला है आपके साथ। ये पर्सन शायद लॉन्ग डिस्टेंस में है, या ये किसी दूसरे शहर में, दूसरे जगह पे रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यूनिवर्स बहुत ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, या आपके लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है यूनिवर्स के साथ। आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हो, या तो आपको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, या तो आप सब कुछ बहुत ज़्यादा फोर्सफुली करना चाहते हो, हर चीज़ में आप अपना दिमाग लगाना चाहते हो, आप ज़बरदस्ती कंट्रोल करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो ऐसा मत करो, बिकॉज आपको ऑटोमेटिकली अलाइन कर दिया जा रहा है उन चीज़ों के साथ, उन जगहों के साथ, उन सिचुएशंस के साथ जो आपके लिए सबसे हाईएस्ट बेनिफिट है।
ओके, सो डोंट फोर्स एनीथिंग, किसी चीज़ को फोर्सफुली पाने की कोशिश मत करना इस वक्त। मे इज़ अ मंथ जब आप सीखोगे हाउ टू मैनिफेस्ट मनी, या फिर आप सीखोगे हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर मनी, फाइनेंशियली कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ जाता है, फाइनेंशियली कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है, ऐसा कुछ आप सीखने वाले हो, ऐसा कुछ आप लर्न करोगे, ये आपके लेसन का एक हिस्सा है। चाहे वो आप स्टडी करो, आप रिसर्च करो, आप प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाओ, आप किसी से इन्फ्लुएंस हो, डज़ नॉट मैटर आप कैसे सीखोगे, बट आप सीखोगे। दूसरा, इमोशनली कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहिए, आप वो सीखोगे। तो ये 2 लेसन्स आप मई में सीखने वाले हो। तो आप जितना जल्दी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, जितना आप इन चीज़ों के बारे में ओपन रहोगे, उतना जल्दी आप सीख पाओगे। ओके, अगर कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो, आपका मैरिड लाइफ काइंड ऑफ टेक ऑफ करने वाला है, बेहतर होने वाला है, या अगर आप कोई प्लान कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेके कि आप लोग कहीं कुछ भी मैरिड कपल की तरह कुछ प्लान्स अगर है आपके, तो वो भी पूरे होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स एक्चुअली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मई और जून। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, दैट इज़ ऑल आई कैन से। बाकी जो सिंगल्स हो यहाँ पे, आई कैन सी आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे नहीं लगता आप लव के चक्कर में पड़ना चाहते हो। आप काइंड ऑफ थोड़ा इंडिपेंडेंट एक एनर्जी में रहोगे, ज़्यादातर लोग खुद के ऊपर डिपेंड करना चाहोगे, या जब लव की बारी आती है तो आई थिंक आप खुद भी इक्वली हैप्पी रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप लव को चेज़ करोगे या आप पागल हो जाओगे, या आप किसी को मैनिफेस्ट करने के पीछे लग जाओगे, या आप किसी के इंतज़ार में बैठ जाओगे। मुझे नहीं लगता आप ऐसा करोगे। आई थिंक आप अपनी लाइफ में ही ज़्यादा रहोगे। और हाँ, इमोशनल रहोगे वो अलग बात है, वो आप सबके साथ रहोगे, वो सिर्फ आपके लव लाइफ में नहीं, वो नॉर्मली ये आपका एक फेज़ काइंड ऑफ चलेगा इस टाइम पे, but you can handle it, I'm sure, right? So that is what I'm having for you, Tauruses. Thank you so much for watching. मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आशा करती हूँ कि आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा बीते, आप खुश रहो, सबको खुश रखो। फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।